हाँ भाई, तो आप सही देख रहे हो कि आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ इन सुअरों की। अब इस बात पे बोलना इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि बात जब देश की हो, देश के कैप्टन की इज्जत की हो, देश के सम्मान की हो, तो देश के नागरिक होने के नाते इतना फर्ज बनता है कि हम भी बोले। ये बात करें तो ये इंसान कन्वर्टेड मुसलमान यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ बनने तक का सफर इनका आज हम बताएंगे आपको। तो ये बात अगर बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में इतना ही बोलेंगे कि बड़ा खिलाड़ी होना बड़ा आदमी होने की गारंटी नहीं देता है, और ये इंसान इस बात का जीता जागता उदाहरण है। ये इंसान क्रिश्चियन था। जब पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा था तो ये इंसान बन गया यूसुफ यूहाना से मोहम्मद यूसुफ। अब आप समझ सकते हैं कि ओरिजिनल मुसलमान तो है नहीं। अब ओरिजिनल मुसलमान नहीं है तो इसीलिए बीच बीच में सुअरों वाली हरकत करके खुद को कट्टर मुसलमान साबित करने में लगा रहता है कि हम कट्टर मुसलमान हैं। अब अगर बात करें तो ये खिलाड़ी वाकई अच्छा है। 17,000 से ज्यादा लगभग रन बना चुका है, 7,000 से ज्यादा लगभग ओडीआई में इसका रन है, 3 डबल सेंचुरी है, पाकिस्तान को अनलिमिटेड टाइम जीत दिला चुका है। तो खिलाड़ी कोई खराब नहीं, खिलाड़ी वाकई बेहतरीन था, लेकिन फिर भी इंसान अच्छा नहीं बन पाया। और इसीलिए आज भी इतना अच्छा खिलाड़ी होने के बाद भी इसको अपनी लोकप्रियता, अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम जीवित हैं, इसको बीच बीच में सुअरों वाली हरकत करनी पड़ती है। कहा जाता है कि इंसान का जवान जो है वो मिठाई और चप्पल दोनों खिलाता है, उसी प्रकार से इसका जो इंसान है वो मिठाई, जवान जो है वो मिठाई खिलाने वाला नहीं, चप्पल खिलाने वाला है। हाँ, ये बात तब की है जब अभी एक अनफॉर्चुनेट मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो हमारा पूरा देश नहीं चाह रहा था कि ये मैच हो, फिर भी ये मैच हुआ। और वो बात अलग है कि हर बार तो है, हर बार की तरह इस बार भी हमारा देश इसको बुरी तरह से रेला है। एक तरफा मैच हराया गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो उसी समय टीवी पे आता है और हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार बोलने की प्रयास करता है, और इसको एंकर बार बार रोकने की प्रयास करती है। इससे ही पता चलता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है। और ये बोलता है कि एक गरीब लोग फिल्मी माइंडसेट से बाहर नहीं निकलते हैं। अब ये हमको गरीब बोल रहा है, जिसके घर में आटा चावल नहीं है वो दूसरे को गरीब बोल रहा है। इसके देश के प्रधानमंत्री तक बोलते हैं कि आज के डेट में अगर हम किसी को फोन तक मिलाते हैं तो उसको लगता है कि हमसे मदद मांगने के लिए फोन कर रहा है, और ये हमको गरीब बोल रहा है। आखिरी में इसको इतना ही बोलना चाहेंगे कि गोबर बन ही बनना है तो गाय का बन जाओ, कम से कम नीपने पोतने का काम आओगे। सुअर का काहे बन रहे हो, जो कचड़ा में भी कचड़ा से बदतर होता है। पहले कम से कम अच्छा इंसान बन जाओ, तब अच्छा मुसलमान बनने का कोशिश करना और ढोंग करना, क्योंकि तुम ओरिजिनल मुसलमान भी नहीं हो। और इसी गिरी हुई हरकत के कारण फिर से रेले गए और हर बार रेले जाते हो। तो बाकी आप लोग से क्षमा चाहेंगे कि कुछ इसमें अपशब्द का हमने यूज किया है, तो क्या करें, कभी कभी सुअर से भिड़ने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, इसीलिए कीचड़ में हम भी उतरे। अब इसके बाद बात करें तो यही एक नहीं है। अब इनका अगर बात करें तो इसके बाद बहुत सारे लोग हैं। अगर इस भाई साहब का बात करें तो ये भी अपना हरकत करने से बाज नहीं आते, ये भी हरकत बीच बीच में करते रहते हैं। ये सुअर नंबर 2 है, कई सारे सुअर हैं, ये भी बीच बीच में हरकत करते रहते हैं। जैसे अभी ये बीच में हरकत की, इंडिया को बांटने की साजिश चली इनकी। अगर ये मैच जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो अभी मैच हुआ, अगर ये लाइव नहीं होता ना तो ये इंसान पूरा पाकिस्तान हल्ला कर देता और न्यूज और मीडिया सब जगह हल्ला कर देता कि हम लोग जीत गए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में, जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके नेक्स्ट डे इंसान पूरा पाकिस्तान मोटरसाइकिल लेकर के घुमा और हल्ला करते फिर रहा था कि हम जीत गए हैं। उसी प्रकार से अगर ये मैच लाइव नहीं होता तो उसमें भी हल्ला कर देता कि हम जीत गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मैच लाइव था, सब कुछ देख रहा था, अभी बोले तो कैसे बोले। इस बार इसने हरकत किया भारत को बांटने का, तो ऐसा ना करें। बात समझ में आया? नहीं तो बहुत गलत होगा। ठीक है, इंसान अच्छा बन जाइए आप लोग। ठीक है ना, कहा जाता है ना कि दुश्मनी भी उस हद तक ही करो कि अगर दोस्ती की बात आए ना, दोस्ती करनी पड़े ना, तो आंख शर्म से न झुके। ठीक है, तो एक लिमिट में रहें, लिमिट से बाहर न जाएं।